नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, ऐसी कौन सी वो 5 वस्तुएं हैं जिन्हें दूसरों को देने से घर में भयंकर दरिद्रता आती है और धन की देवी मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उनका नाम था वासुदेव। वासुदेव अत्यंत धर्मपरायण और सच्चे दिल वाला व्यक्ति था, लेकिन उसकी गरीबी इतनी अधिक थी कि कई बार उसे और उसके परिवार को भूखे सोना पड़ता। वासुदेव हर दिन भगवान से प्रार्थना करता और अपने भाग्य को कोसता कि आखिर क्यों उसकी मेहनत का फल उसे नहीं मिलता। एक दिन नारद मुनि स्वर्गलोक से पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने वासुदेव की स्थिति देखी और उसकी आर्त पुकार सुनी। दयालु नारद मुनि वसुदेव के घर गए और उससे पूछा, हे वासुदेव, तुम इतने धर्मी हो, फिर भी तुम्हारी ये दुर्दशा क्यों है? वासुदेव ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, मैं नहीं जानता। मैं हमेशा धर्म के मार्ग पर चलता हूं, परंतु हमारी गरीबी कभी समाप्त नहीं होती। क्या ये मेरे पूर्व जन्मों का पाप है? नारद मुनि ने वासुदेव को सांत्वना दी और कहा, चिंता मत करो, मैं स्वर्गलोक जाकर मां लक्ष्मी से इस विषय में बात करूंगा। वे धन और समृद्धि की देवी है, अवश्य तुम्हारी समस्या का समाधान होगा। नारद मुनि स्वर्गलोक पहुंचे और मां लक्ष्मी के पास जाकर वासुदेव की समस्या का वर्णन किया। हे मां लक्ष्मी, एक गरीब ब्राह्मण है जो अत्यंत धर्मपरायण है, फिर भी वो और उसका परिवार गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कृपया मुझे बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है? मां लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नारद, ये ब्राह्मण अपनी निर्धनता का कारण स्वयं है। उसने अनजाने में अपने घर की 5 महत्वपूर्ण चीजें दूसरों को दी है, जिससे उसका भाग्य दुर्बल हो गया है। नारद मुनि चकित होकर बोले, हे देवी, कौन सी 5 चीजें देने से ये स्थिति उत्पन्न होती है? मां लक्ष्मी ने समझाया, हे नारद, घर की 5 चीजें कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। लक्ष्मी ने कहा, पहली वस्तु है झाड़ू। झाड़ू घर की सफाई का प्रतीक है। ये न केवल धूल और कचरे को हटाती है, बल्कि घर से नकारात्मक ऊर्जा को भी बाहर करती है। अगर कोई झाड़ू को दूसरे को दान करता है या उपहार में देता है, तो वो अपने घर की समृद्धि और सुख शांति को बाहर भेज देता है। झाड़ू का घर में रहना अनिवार्य है, क्योंकि ये मेरे निवास की स्वच्छता बनाए रखती है। इसलिए झाड़ू को कभी किसी को न दें। यह सुनकर नारद मुनि ने सहमति में सिर हिलाया और आगे पूछा, मां, दूसरी वस्तु कौन सी है जो गरीबी का कारण बनती है? मां लक्ष्मी ने उत्तर दिया, दूसरी वस्तुएं हैं चकला और बेलन। ये दोनों रसोई घर का प्रमुख अंग है। चकला और बेलन से बनी रोटी मनुष्य की भूख को शांत करती है और उसे कार्य करने की शक्ति देती है। अगर ये वस्तुएं किसी को दे दी जाती है तो घर की अन्नपूर्णा की कृपा कम हो जाती है। ऐसे घर में अन्न की कमी हो सकती है और भोजन का महत्व घटने लगता है। इसलिए चकला और बेलन को हमेशा घर में सुरक्षित रखें। नारद मुनि ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मां, आपकी ये बात अत्यंत गूढ़ है। कृपया तीसरी वस्तु के बारे में बताएं। मां लक्ष्मी ने कहा, तीसरी वस्तु है नमक। नमक भोजन का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ जीवन में संतुलन बनाए रखने का प्रतीक है। अगर कोई व्यक्ति नमक को दूसरों को मुफ्त में देता है तो उसका घर आर्थिक तंगी का शिकार हो सकता है। नमक का बाहर जाना घर की समृद्धि को कमजोर कर सकता है। इसलिए हमेशा इसे संभाल कर रखें और सोच समझ कर ही इसका उपयोग करें। नारद मुनि ने ध्यानपूर्वक सुना और चौथी वस्तु के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की। मां लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, चौथी वस्तु है तिजोरी। तिजोरी धन के संग्रह का प्रतीक है। यह घर में धन और वैभव को सुरक्षित रखने का स्थान है। अगर कोई तिजोरी को खाली करके या उसे अन्यत्र स्थानांतरित करता है तो वो अपनी आर्थिक स्थिरता को खतरे में डालता है। तिजोरी को साफ और व्यवस्थित रखना मेरा घर में वास बनाए रखने के लिए आवश्यक है। नारद मुनि ने कहा, मां, आपके उपदेशों से मनुष्य अपने घर को धन धान्य से परिपूर्ण रख सकता है। कृपया 5वीं और अंतिम वस्तु के बारे में बताएं। मां लक्ष्मी ने उत्तर दिया,
पांचवी वस्तु है दीपक। दीपक प्रकाश और ऊर्जा का प्रतीक है। ये घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है। अगर दीपक को घर से बाहर ले जाया जाए या इसे दूसरों को उपहार स्वरूप दिया जाए तो घर का तेज कम हो जाता है। ऐसे घर में दरिद्रता प्रवेश कर सकती है। दीपक को घर के मंदिर और मुख्य द्वार पर जलाए रखना अत्यंत शुभ होता है। मां लक्ष्मी ने नारद मुनि को समझाते हुए कहा, मुनिवर, ये 5 वस्तुएं मेरे निवास को स्थायी बनाती है। अगर मनुष्य इन वस्तुओं को संभाल कर रखे और इन्हें दूसरों को न दे तो उसके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसके विपरीत इन वस्तुओं को बाहर देने से मैं उस घर से दूर चली जाती हूं और दरिद्रता अपना वास कर लेती है। यदि कोई व्यक्ति इन चीजों को दूसरों को देता है तो उसकी धन संपत्ति धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। वासुदेव ने यही गलती की है। नारद मुनि ने मां लक्ष्मी को प्रणाम करते हुए कहा, मां, आपके ये उपदेश समस्त मानव जाति के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होंगे। मैं ये संदेश सभी को पहुंचाऊंगा। नारद मुनि ने वसुदेव को ये संदेश दिया और उसे समझाया कि अब से इन चीजों को दूसरों को न दे। परंतु मां लक्ष्मी ने वसुदेव की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने एक वृद्ध महिला का रूप धारण किया और वसुदेव के घर गई। वृद्धा ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं बहुत भूखी और प्यास से बेहाल हूं। क्या तुम मुझे भोजन और आश्रय दे सकते हो? वसुदेव ने सहर्ष वृद्धा का स्वागत किया और कहा, हे मां, आप मेरे घर में रह सकती हैं। वृद्धा ने कहा, मुझे केवल ये झाड़ू चाहिए। मेरे घर में झाड़ू नहीं है। क्या तुम मुझे ये दे सकते हो? वासुदेव को नारद मुनि की बात याद आई। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे मां, क्षमा करें, परंतु मैं झाड़ू नहीं दे सकता। ये मेरे घर की लक्ष्मी का प्रतीक है। कृपया कुछ और मांग ले। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, अच्छा, तो क्या तुम अपना बेलन और चकला मुझे दे सकते हो? मेरा घर इससे खाली है। वसुदेव ने पुनः इंकार कर दिया। उसने वृद्धा को भोजन कराया और आदर के साथ विदा किया। उस रात वसुदेव के सपने में मां लक्ष्मी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, हे वसुदेव, तुमने मेरी परीक्षा पास कर ली। अब मैं सदा तुम्हारे घर में निवास करूंगी। अगले दिन से वसुदेव के घर में चमत्कारिक परिवर्तन होने लगे। उसकी जमीन उपजाऊ हो गई, घर में धन संपत्ति आने लगी और उसका परिवार समृद्ध जीवन जीने लगा। ये कथा हमें यह सिखाती है कि कुछ चीजें जैसे झाड़ू, चकला, बेलन, गृह कलश, तुलसी और दीपक हमारे घर के सौभाग्य का प्रतीक है। इन्हें दूसरों को देने से मां लक्ष्मी अप्रसन्न हो जाती है और गरीबी का वास हो सकता है। इसलिए हमें इन चीजों का आदर करना चाहिए और सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताएं और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।